हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेता बॉबी देओल, जो नजर आएंगे वेब सीरीज आश्रम में एक ऐसे किरदार में जिसे आपने कभी नहीं देखा, एक ऐसे अवतार जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। एक बाबा जी के किरदार में, एक साधु के किरदार में नजर आ रहे हैं। एक ऐसे साधु जो पाखंडी है, जो लोगों को ठगता है। बॉबी, ये जो किरदार है, ये जो अवतार है आपका, ऐसा अवतार और ऐसा किरदार हमने कभी देखा नहीं, इस रूप में कभी आपको नहीं देखा। क्या वो वजह थी आपको लगा कि ये किरदार आप कर सकते हैं? और क्या प्रकाश झा को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी आपको मनाने के लिए कि आप ये किरदार कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं तो खुद चाह रहा था कि मैं अलग किस्म के किरदार प्ले करूं। मेरी डिलिबरेट एफर्ट है कि मैं जो भी आप मेरा काम देखिए, अब से जो मेरे 25 साल हो गए, अभी 25 साल और जो मैं काम करूंगा अपनी लाइफ में, अलग किस्म के कैरेक्टर्स करूं, क्योंकि मुझे कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स बहुत पसंद आते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि सब्जेक्ट्स भी ऐसे हो जिसमें कैरेक्टर ड्रिवन हो। तो जब और इतने साल हो गए प्रकाश जी का काम देखते हुए, मैं हमेशा चाहता था कि मैं उनके साथ काम करूं एक दिन, और कभी मौका नहीं मिला। बहुत एक दो बारी शायद बात बन जाती, लेकिन बनी नहीं। तो जब मुझे प्रकाश जी का फोन आया कि वो कि ऑफिस आके मिल ले मुझसे, तो मैं गया उनके ऑफिस। और मैं तो बहुत खुश था, एक्साइटेड था कि मैं उनके साथ काम करूंगा। तो जब उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया और बताया कि ये कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर है, तो मैं तो पहले तो सरप्राइज था कि उन्होंने मुझे देखकर ये कैरेक्टर के लिए सोचा मुझे। और मैं खुश था अंदर से कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि ऐसा अलग किस्म का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। ऐसे मतलब कंप्लीटली डिफरेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो बहुत अच्छा लगा कि मैं इस आश्रम का हिस्सा बन गया हूँ आज, और आपके साथ बातें कर रहा हूँ इसके बारे में। बॉबी, क्या आपने बहुत आसानी से हाँ बोल दी, कहा प्रकाश झा को जब ये ऑफर आया? क्या आपके मन में कोई झिझक या एप्रीहेंशन था कि यार इस तरह का एक किरदार जो है मैंने कभी निभाया नहीं है, कभी अपने आप को इमेजिन भी नहीं किया होगा आपने एक बाबा जी के किरदार में, एक साधु के किरदार में? तो क्या आपके लिए कोई एप्रीहेंशन था आपके मन में? नहीं, वही तो मैं एप्रीहेंशन के से लड़कर अलग किस्म के रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि ना हमेशा एक इंसान एक आसान रास्ता ढूंढता है काम करने के वक्त, लेकिन अगर आप कठिन रास्ता ढूंढ के उसमें कामयाब होते हैं तो उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। और मैं अभी ऐसे मोड पर हूँ अपनी करियर में कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को चैलेंज करूँ एज एन एक्टर, ताकि मेरे ऑडियंसेस, मेरे फैंस मुझे अलग रूप में देख के मुझ में फेथ पैदा कर अपने उनको फेथ पैदा हो कि मैं बॉबी देओल एज एन एक्टर अलग किस्म के रोल कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिलेगा, डेफिनेटली नहीं सोचा था। लेकिन बहुत खुश था कि मुझे मेरी कंफर्ट जोन के बाहर एक एक चैलेंजिंग कैरेक्टर मिल रहा है करने के लिए। और तो मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे मालूम था। और मुझे ये मेहनत करने में जो मजा आता है आजकल, वो पहले कभी इतना आया नहीं शायद, या शायद मैंने इतनी मेहनत नहीं की अपने करियर में पहले। तो अब मौका मिल रहा है तो मैं उसको गंवाना नहीं चाहता। तो जैसे कि आपने बताया कि एक कॉन्शियस एफर्ट है आपकी तरफ से, एक कॉन्शियस चॉइस है कि एक अभिनेता के तौर पे आप एक्सपेरिमेंट कर पाएं और अलग अलग किरदार निभा पाएं। तो कितना कितना चुनौतीपूर्ण, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये किरदार? और किस तरह की मशक्कत आपको करनी पड़ी? किस तरह की आपने, क्या पर्सनली भी कोई रिसर्च की? हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, आपने भी पढ़ा ही होगा, एक्सपीरियंस किया ही होगा कि किस तरह के बाबा हमारे देश में रहते हैं और किस तरह की चीजें वो लोगों के साथ करते हैं, किस तरह का धोखा वो लोगों के साथ करते हैं। तो पर्सनली आपने कोई रिसर्च की थी? देखिए, हर इंसान अलग होता है, और हर सोसाइटी में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कॉन मैन होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, जो हमारे विश्वास का फायदा उठाते हैं। और ये होता रहा है सदियों से। और तो इसीलिए आपने अगर देखा होगा, प्रकाश जी हमेशा ऐसे टॉपिक की फिल्म बनाते हैं ताकि उसमें एक मैसेज हो, एक अवेयरनेस बढ़े। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे प्रकाश जी ने बस इतना कहा कि बस तू स्क्रिप्ट फॉलो कर, किसी की रेफरेंस के ऊपर बनानी है, ये एक कहानी है एक सोसाइटी के ऊपर जहाँ ये सब चीजें होती हैं। और ऐसे कई किस्म के लोग होते हैं, कई बार ऐसे किस्से हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा तू बस एक स्क्रिप्ट पढ़, इसको फॉलो कर, और इसी हिसाब से तेरे को समझ में आ जाएगी। तो मैंने किसी को फॉलो नहीं, कुछ देखा नहीं, बस स्क्रिप्ट फॉलो की और बस उसी में बिलीव किया। और उससे एक बात अच्छा हो गया कि मैंने इस कैरेक्टर में एक अपना खुद का एक रंग डालने की चांस मिला मुझे, अपने अपने हिसाब से। जो अगर आपके विचार वैसे होंगे तो आपके बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, आपके रिएक्शंस कैसे होंगे, वो हर इंसान में शैतानी तो पैदा रहती है। वो अच्छा इंसान वही होता है जो उस शैतान को दबा के रखता है।
जी क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान तो कमजोर होते ही हैं, लेकिन जी। अच्छा इंसान वो होता है जो शैतान, अपने जो अंदर का शैतान है उसको दबा के रखे। तो बस वो फीलिंग्स दिमाग में रख के थोड़ा बहुत मैंने अपने कैरेक्टर्स में वेरिएशन जितनी भी ला सका लेकर आया। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि जब पहली बार आपने इस किरदार के लिए वो बाबा का अवतार लिया था, वो जो वस्त्र धारण किए थे, वो क्या माहौल था सेट पे? और जब आपने पहली दफा अपने आप को आईने में पूरी तरह से देखा, तो आपको खुद यकीन आया कि यार मैं ही हूँ? और क्या माहौल था, लोगों ने क्या कहा आपको देखकर? कुछ बताइए इस बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग बात तो हुई होगी। जब मैं लुक टेस्ट के लिए गया था तो उस वक्त मैंने कपड़े जब ट्राई कर रहा था तो एक एक किस्म से क्या है कि एक कैरेक्टर के लिए ना पूरा उसका अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे बहुत फायदा होता है आप जब परफॉर्म करते हैं। तो जब मैं ट्राई कर रहा था ये कपड़े तो मुझे बहुत मजा आ रहा था कि मैं एक अलग रूप बन रहा है मेरा, एकदम से मैं कोई और दिख रहा हूँ। मतलब मेरी आंखें दिख रही हैं, दाढ़ी बड़ी बढ़ा के रखी थी तो आंखें दिख रही हैं, तो आंखों में एक जो झलक है और पूरा चेहरा जो दिख रहा है और पूरे आउटफिट में उससे उससे एक अलग फीलिंग आ जाती है। तो बस आपको एक एक आपकी स्टेप टूवर्ड्स द कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द लुक यू हैव। उसके बाद में तो यू हैव टू जस्ट, मतलब मैं एक्चुअली क्या है, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं तो आप ज्यादा उसके मैटर्स फोटोग्राफ्स ये सब दिखा नहीं सकते, लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ थी तो उन्होंने जब मेरे को देखा तो मतलब मेरी फोटोज देखी, मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत फोटोज थी उनको बहुत पसंद आए, बोलते तो बहुत अलग लग रहा है। फिर जब प्रोमो निकला तो मेरे फैमिली वाले मतलब वो एकदम खुद सरप्राइज हो गए थे कि तू एकदम अलग रूप में है। तो सबको अच्छा लगा मेरा वो लुक। मैं वही जान मेरा अगला सवाल यही था कि आपके पापा जो धर्म जी हैं और सनी भैया जो हैं, सनी देओल, उन दोनों का रिएक्शन क्या था पर्टिकुलरली अगर मैं पूछूं? उनको बहुत अच्छा लगा मेरा लुक, बहुत मेरी अपीयरेंस और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोमो देखकर। तो वो बस चाहते, उन्हें पता है मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोशिश मेरी यही रही है। तो आपकी फैमिली आपको ज्यादा समझती है, आपको पहचानती है, तो वो जानते हैं कि मैं अपने करियर में क्या करना चाहता हूँ। तो बहुत खुश थे, क्योंकि इसके पहले एक मेरी ओटीटी पे एक फिल्म आई है जिसको देखकर सब इतना खुश हुए और मुझे बहुत उससे पॉजिटिव रिएक्शन मिले। तो उसके बाद एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो एज एन एक्टर मुझे बहुत मजा आ रहा है कि इन दिनों जहाँ कोई बाहर निकल नहीं सकता और काम काम पे जाने के लिए मुश्किल हो रही है, काम रुके हुए हैं सबके, पर मेरा काम एकदम से पर्दे पर आ रहा है, छोटे पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो लेकिन पर्दे पे आ रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने भी आपकी फिल्म क्लास ऑफ 83 देखी, और जब मैंने आपका वो अंदाज देखा पुलिस ऑफिसर का, तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये बॉबी देओल ही है। कि मैंने तो कभी ऐसे इस अंदाज में आपको नहीं देखा। बहुत फ्लैम्बॉयंट से रोमांटिक अंदाज में, एक्शन वाले अवतार में देखा, लेकिन इतने सटल आप नजर आ रहे थे और इतना संजीदा आप नजर आ रहे थे, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये बॉबी देओल है क्या। मेरा अगला सवाल ये था, एक इससे हटके है, आपकी वेब सीरीज से हटके है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब वो हमारे बीच में, इतने टैलेंटेड एक्टर थे, वो अपना एक मकाम भी बनाया था, हम में से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे भी फीलिंग्स आपके जैसे ही हैं। अभी पूरे हमारे कंट्री को यही फीलिंग आई है, उनके उनके फैंस को यही फीलिंग है, और पूरी दुनिया में जो फैंस हैं हम सब उदास हुए, बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। और मतलब ऐसा जब पता चलता है, इतना टैलेंटेड एक्टर, इतना फ्यूचर ब्राइट, बहुत दुख होता है। तो मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। अच्छा, इसे लेकर आपको अफसोस तो है, हमको अफसोस है। इसे लेकर एक अलग बहस भी छिड़ गई है, नेपोटिज्म की बहस छिड़ गई है, इनसाइडर आउटसाइडर की बहस छिड़ गई। उसे आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं सर? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि जिंदगी, एक एक्टर की लाइफ में हर दिन स्ट्रगल होता है, हर दिन मुश्किलें आती हैं, क्योंकि एक्टिंग प्रोफेशन ही इतना कंपेटिटिव है। और चाहे आप इनसाइडर हो या आउटसाइडर, डेफिनेटली इनसाइडर को एक मौका मिल जाता है पहला काम करने के लिए, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हैं। तो आपको वो मौका मिल जाता है, पहला पहला दरवाजा खुल जाता है आपके लिए। लेकिन उसके बाद में बाकी दरवाजे जो बंद हैं उसको खोलने के लिए आपका काम ही आपको मदद कर सकता है, अगर आप काम ठीक से करें, आपका काम पसंद आए लोगों को। तो डेफिनेटली मैं यही कहता हूँ यंगस्टर्स को कि देखिए, जो आउटसाइडर्स हैं या इनसाइडर्स भी हैं, मुश्किलें आएंगी, स्ट्रगल तो एक्टर की जिंदगी में लिखा गया है। पर कभी गिव अप मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, परसिस्टेंट रहिए और मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो वो मेहनत आपकी खुद लक में बदलती है।
तो नेवर गिव अप, बी पॉजिटिव। बहुत ही अच्छा संदेश बॉबी आपने दिया कि नेवर गिव अप, ऑलवेज बी पॉजिटिव। बॉबी, आपने 25 साल इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं। 1995 में बरसात आई थी, आपने डेब्यू किया था, तब 25 साल हो गए। देखते देखते आगे आप किस तरह के और किरदार करना चाहते हैं? और मेरा पहला सवाल ये है इससे पहले कि अपने इस पूरे सफर को आप किस तरह से देखते हैं? इन 25 सालों में आपने क्या सीखा, क्या समझा, और कौन से बड़े आपके रिग्रेट्स हैं लाइफ के? देखिए, हर 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 इंसान की लाइफ में जब पीछे मुड़कर देखता है तो रिग्रेट्स तो होते ही हैं। और अगर इंसान उससे सीख जाता है तो उसके आगे की जर्नी और स्मूथ हो जाती है। तो बस मेरी लाइफ में भी ऐसे हैं रिग्रेट्स, ऐसी मतलब मेरे करियर में अप्स एंड डाउन्स आए, तो मैं उनसे बहुत सीखा हूँ। और अब आप जब आपका टाइम बुरा होता है उससे आप ज्यादा सीखते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ आती है कि आप आगे क्या कर सकते हैं। आपके अंदर जो आपका जो फेथ है, आपको उस अगर आप अपना फेथ गिव अप कर देंगे अपने ऊपर ही, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो वो मैंने सीखा है कि नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। अपने फेथ जो आपके ऊपर है आप उसको कायम रखिए, तो आप डेफिनेटली हमेशा, चाहे सक्सेस मिले कितनी बड़ी या छोटी मिले, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। जी, एक फेज आपकी लाइफ में ऐसा भी था जब आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि आपने गिव अप कर दिया था, हार मान ली थी, और आपको लग रहा था कि यार अब मेरे करियर में कुछ नहीं होगा। तो कैसे उस मोमेंट को, उस दौर को आपने कैसे फेस किया, कैसे उससे बाहर आ पाए, वो थोड़ा सा अगर हमें बता सके आप। देखिए, मैं इस बारे में बहुत मतलब काफी इंटरव्यू में कह चुका हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं कह रहा था कि नेवर गिव अप इन लाइफ, तो जिंदगी में ना इंसान की हर इंसान की लाइफ में कठिनाइयां आती हैं। हर इंसान के जिस दौर से जिस उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो उनको पता है, किसी और को पता नहीं चलता। फिर राइट। हम उनके बारे में सुनते हैं तो आपको पता नहीं कि वो ऐसा उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसा क्यों किया या ऐसे क्यों हो गया। एक इंसान ही जानता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। तो जब राइट। मेरे साथ जो बीता, जो मैंने किया, जो मैंने एक गलत मोड़ ले लिया उस वक्त और गिव अप कर दिया लाइफ में, तो सब बंद हो गया। अगर आप, जैसे मैं कहता हूँ, गिव अप कर देंगे ना, कुछ नहीं होगा आपके लिए। हम्म। और एक दिन जब मैंने देखा अपने परिवार में सबकी आंखों में एक लुक थी जिसमें मैं उनका दुख देख सकता था कि उनको दुख इस बात का है कि वो बहुत मदद करना चाहते हैं मेरी, लेकिन मदद मैं खुद अपनी कर सकता हूँ, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। राइट। 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 तो जब मैंने एकदम से राइट। मुझे एक दिन आया मेरे लाइफ में, मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। और उस दिन से आज का दिन है कि मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस यही कहा कि बस अब मैं मेहनत करूंगा, जितनी हो सकती करूंगा, उससे ज्यादा करूंगा। और अपने करियर में जितना मैं काम कर सकूं उतना करूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत करूं कि हर दिन सुबह उठ के काम पे निकलूं और अच्छा काम करूं, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करूं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करूं, ताकि लोग, मेरे फैंस मुझे देखकर और खुश हुए, मैं उनको एंटरटेन कर सकूं। चाहे कि आप 25 साल है, आगे 25 साल जो सफर हो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग हो और इससे भी बढ़िया और किरदार निभाएं। मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि आश्रम फिल्म की शूटिंग के दौरान या आश्रम वेब सीरीज जो है, उसका फेवरेट मोमेंट क्या था जब आप शूट कर रहे थे, या कोई फेवरेट सीन जो आप अभी रिलीव करना चाहें और हमें बताना चाहें? देखिए, वेब सीरीज मैंने पहली बार ही की है और काफी दिन तक आप कितने सीन्स करते हैं, तो मेरे लिए ये इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर था कि मेरे लिए तो हर दिन सेट पर सीन करना एक इम्पोर्टेंट सीन था, एक स्पेशल सीन था, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अलग किरदार मिला था प्ले करने को। लेकिन मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी कि मैं इतने अच्छे एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा था। मेरे जो हम्म। इस आश्रम सीरीज में इतने सारे एक्टर्स हैं और इतना मजा है उनके साथ काम करके, उनसे मुझे भी कुछ सीख मिली। और जैसे कितने हैं, चंदन है, फिर तुषार, तन्मय, अध्ययन, विक्रम कोचर, फिर सचिन, कितने सारे हम दोस्ती इतनी बढ़ गई हमारे बीच में कि मुझे नए दोस्त मिले हैं इनके साथ काम करके। और हमारे सिनेमाटोग्राफर चंदन, उन्होंने कितना कमाल का काम किया है। आप विजुअल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कमाल का लग रहा है, इतनी बड़ी लग रही है फिल्म। तो बहुत मजा आया। प्रकाश जी ने मतलब हमें इतने प्यार से रखा। आउटडोर था पूरा, तो इतना कंफर्ट था वहां पर। हम लोग शाम को मौका मिलता तो क्रिकेट खेल लेते थे। पर जी। तो एक अच्छा बहुत मजा आया। मतलब
memories which I'll always cherish in my life. थोड़ी देर पहले मैंने प्रकाश झा सर का इंटरव्यू भी किया था और वो बता रहे थे कि 2-3 फिल्मों की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। क्या आगे किसी फिल्म के लिए आपसे बात हुई है? किसी फिल्म में आप नजर आएंगे? क्योंकि आप हमेशा से चाहते थे कि उनकी फिल्म में काम करें। मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में सोचकर कुछ मेरे लिए कैरेक्टर लिखे या मेरे बारे में सोचकर कोई भी कैरेक्टर मुझे पेश करे ताकि मैं कर सकूं कैरेक्टर। अब उन्होंने ये बातें तो हुई नहीं है, पर मैं उनसे हमेशा कहता रहा हूँ पूरे शूटिंग के दौरान कि प्रकाश जी प्लीज, मैं तो आपके साथ आगे भी काम करना चाहता हूँ, तो मेरे बारे में सोचना। तो वो हमेशा कहते हैं मैं जरूर यार तेरे बारे में क्यों नहीं सोचूंगा मैं, पर होता है स्क्रिप्ट के ऊपर होता है सब कुछ निर्भर, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए बॉबी, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि अब आप जब भी पर्दे पर नजर आए एक अलग अंदाज में नजर आए और एक अलग अंदाज में लोगों का मनोरंजन करें, एक नई छाप हमेशा आप लोगों के दिलो दिमाग में छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।